गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आप लोगों का चालू होगा। अगर आप लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं या आप लोग एएलपी का तैयारी कर रहे हैं या आने वाली ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर रेलवे स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि एनटीपीसी का फॉर्म भरा रहा है। साथ ही एएलपी का बात करें तो एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों का ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है और इस बार लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में और आप लोग इस बार रेलवे को फोड़ सकेंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरे स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे कि मैं इस क्लास में आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करूंगा, यानी रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा और आपको जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा याद भी करवा दूंगा मैं। ये एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एएलपी का एग्जाम देंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी में देंगे एग्जाम तो ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीके जीएस का जो सीरीज होगा वो हम कंप्लीट सीरीज आपके लिए कराएंगे। ये क्लास 1 होने वाला है आपका और इस तरह मैं लाखों सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा। यानी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक डेली एक सीरीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार रेलवे पार, इस बार आपका रेलवे पार होना ही चाहिए और आपका गवर्नमेंट जॉब लगना ही चाहिए। ठीक है, ये एकदम रामबाण सीरीज आप लोगों के लिए साबित होगा। तो वैसे व्यूअर्स जो न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहां पे भी अपडेट देता हूं। बहुत सारा पीडीएफ जो होगा इसका मैं वहां पे पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, ताकि क्या होगा कि आप लोग आराम आराम से क्या कर सके, नोट्स कर सके और जिनको नोट्स नहीं भी करना है वो पीडीएफ के थ्रू इस क्वेश्चन को याद कर सके। ठीक है, तो मैं हर क्लास के बाद जो इसका पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। और मैंने कल आपका पोलिंग कराया था तो मुझे पता चला कि काफ़ी लड़कों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और आने वाले समय में ग्रुप डी का फॉर्म आप भरिएगा ही, तो क्यों ना प्रिपरेशन आज से ही शुरू करते हैं। और प्रिपरेशन, क्योंकि जीके जीएस जो है वो बहुत वास्ट है। ठीक है, आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत पढ़ना है, तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको ये एकदम लिख के देता हूँ कि अगर आप मेरे इस वीडियो के साथ या मेरे साथ अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो इस बार आपका रेलवे कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो को मेरे साथ वीडियो के साथ पढ़ें और डेली नोट्स करें, क्योंकि मैं डेली कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कराऊंगा। अगर मान के चलिए आप 20 से 30 क्वेश्चन आप डेली करते हैं तो सोचिए महीने का आप कितना क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, 2 महीने के 3 महीने के आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे। तो उसके बाद मुझे शायद ही लगता है कि आपका कुछ क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, तो जो लेवल होता है आपका एनटीपीसी का या आरआरबी का, किसी भी एग्ज़ाम का, वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपका आज से ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा भी साथ दें और आप लोग तैयारी करें, यहाँ से बेहतर तैयारी होगा, क्योंकि आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही मैं क्लास कंटिन्यू रखूँगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को मेरे स्क्रीन में साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आरआरबी गुवाहाटी का 1992 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जितना हो सकेगा बैक से लेके प्रेजेंट तक के सारे एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और साथ ही क्या करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूँगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और साथ में टेलीग्राम चैनल इसलिए जॉइन कर लेना है क्योंकि इसका जो पीडीएफ होगा मैं वहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट करके अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, तो इतना तो मैं कन्फर्म बता रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ लिए मेरे साथ उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका तैयारी इतना अच्छा हो जाएगा जीके जीएस में कि आप देखिए, क्योंकि आप डेली कहीं न कहीं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर डेली आप एक रूटीन बना लेते हैं कि नहीं हमको सर का क्लास करना है, तो आपको मैं सिर्फ क्लास कीजिए, आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। 30 से 40 क्वेश्चन डेली आप जानते रहेंगे और मैं धीरे-धीरे, अभी स्टार्टिंग है तो मैं कम बताऊँगा, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे जब आपका रिदम बन जाएगा, आपको जब 30-40 क्वेश्चन बहुत ईज़ी लगने लगेगा, तो मैं क्या करूँगा और भी वास्ट कर दूँगा और भी बढ़ा दूँगा क्वेश्चनों का संख्या। ठीक है? तो चलिए आज का बिना ज़्यादा टाइम गवाए, बिना ये सब बातें डिस्कस किए हुए, आप लोग समझ चुके होंगे, अगर पढ़ाई वाले स्टूडेंट होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं आरआरबी गुवाहाटी 1992 का सबसे पहला क्वेश्चन कि देखिए जो जनगणना है वो किस सूची के अंतर्गत वर्णित होता है। तो जनगणना जो होता है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी अगर बात करें कि भारत का संविधान, जो भारत को किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो आप लोगों को पता है जब संविधान आप लोग पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि
राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। तीसरी बात करें हम लोग कि मछली जो होता है, मछली का जो यकृत होता है यानी लीवर जो होता है, उसका जो तेल होता है उससे कौन सा विटामिन मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि मछली का जो तेल होता है उसमें जो लीवर का तेल होता है मछली का, उसमें विटामिन डी का प्रचुरता होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है वो किसके बीच देखा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है, जो क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच ही देखे जाते हैं। अगर तुलबुल परियोजना की बात करें कि एक परियोजना बहुत क्वेश्चन आती है, और ये मैं मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि एक एग्जाम में आपका कितने क्वेश्चन जो है जीके जीएस के रहते हैं, उनसे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी एक शिफ्ट के एग्जाम में। तो आपको अगर पूछा जाए कि तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर आपका स्थित है। अगर बाबरनामा की बात करें कि बाबरनामा का लिखा कौन था, तो बाबरनामा का लेखक जो है खुद बाबर ही थे। बाबर ने ही अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोगों का 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग प्रकाश वर्ष का बात करें कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो आपको ये याद चलना है क्योंकि ये बड़ा मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक है। ठीक है, अगर मानव शरीर का हम लोग टेम्परेचर का बात करें कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना है, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि अंतिम मुगल सम्राट, यानी अंतिम मुगल सम्राट जो लास्ट जो मुगल सम्राट था वो कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो मुगलों का अंतिम सम्राट था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा किसने दिया था, अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगर हम लोग बात करें कि राशि कितनी होती है, तो राशियों की संख्या टोटल 12 होती है। अगर हम लोग एंजाइम जो है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो हम लोग को ये याद रखना है कि एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगर सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह का बात करें, तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र हो जाएगा। जो मौर्य वंश का शासक कौन था, तो बिंदुसार जो था, बिंदुसार किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स बना के चलते रहिए, या तो आप क्या कीजिए इस वीडियो को देख के ही आपका बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर नोट्स बनाइएगा तो आपका ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर हम लोग बात करें कि जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा किसे, मकाऊ का जो मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है, पटाका कहा जाता है। ठीक है, जैसे यूएस में डॉलर चलता है या आपका अमेरिका में, उसी तरह मकाऊ का जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है, पटाका कहा जाता है। सिनेमा का जो आविष्कार है वो कौन किया था, तो आप लोगों को याद रखना है कि निकोलस और जीन लुथिए, ठीक है, जो आपका सिनेमा का आविष्कार किया था। क्या याद याद रखना है, निकोलस और जीन लुथिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का आप लोगों को पता होगा कि एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और कोई भी उसका उपग्रह नहीं है। तो आप लोग यहाँ तक देखिए कि हम लोगों ने एक सेट जो है, ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी 1992 का जो एक सेट है वो कंप्लीट कर लिया है कितने कुछ ही समय में। ठीक है, ये यानी एक शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चन थे जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, और देखिए ये 4 से 5 मिनट में कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम समय में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इस तरह अगर आप 50वीं वीडियो अगर आपके पास पहुंच जाता है या 50वीं वीडियो आप पढ़ लेते हैं तो आपका कितना तैयारी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आई होप ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुकी होगी और आप नोट्स करते चल रहे होंगे। ठीक है, आप पॉज करके भी इसे नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आरआरबी कोलकाता जो 1992 में पूछा गया था उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हर्ष था वो का राजकवि कौन था, ठीक है, तो हर्ष का राजकवि वानभट्ट था, आपको ये याद रखना है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो आप हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, आपको ये याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 2 डेट आपका इस वीडियो में कंफर्म हो रहा है। एक विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और मैंने क्या बताया एक इससे पहले वाले ये क्वेश्चन में कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए आपका 2 आज क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जा रहा है डेट का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो चारागाह को हम लोग पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होता है उसको क्या कहते हैं, पंपास कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे में आते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा का जो चलाया था, जो स्वर्ण मुद्रा वो कौन चलाया था, तो आपको याद रखना है कि यूनानी जो है वो प्रथम आपका स्वर्ण मुद्रा चलाया था। अगर हम लोग बात करें कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था, तो मुस्लिम अध्यक्ष जो था बदरुद्दीन तैयब जी आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने थे।
अगर हम लोग राज्य अपहरण नीति की बात करें तो जो राज्य अपहरण नीति को कौन क्रियान्वित किया था, तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो राज्य अपहरण नीति के लिए जाने जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगर हम लोग बात करें कि आर्थिक अपक्षय यानी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। अगर हम लोग बात करें कि सुंडा जल डमरू मध्य जो है, सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच है, तो आपको याद रखना है जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित आपका सुंडा जल डमरू मध्य है। अगर राष्ट्र आय का आकलन जो है, मतलब राष्ट्रीय आय जो है वो उसका आकलन कौन करता है, कौन से संगठन आकलन करता है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे एनएसओ भी बोलते हैं, वो आपका क्या करता है, क्या राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। बहुत सारे बार बार जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गांधी इरविन समझौता। ये अक्सर आप किसी भी एग्जाम में किसी भी ईयर बैठिए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 5 मार्च 1931 को जो था वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर हम लोग वहीं बात करें विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अगर हम लोग योजना आयोग का बात करें कि योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर हम लोग अर्थशास्त्र का जनक का बात करें तो अर्थशास्त्र का जो जनक होता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और बहुत आपको इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैंने कितना क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। हाँ, किसी को ये कुछ इजी भी लगा होगा और हार्ड भी लगा होगा, लेकिन हम लोग अगर रेगुलर बेसिक पे क्लास करिएगा आप, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, जिसका जवाब आपको किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि शिक्षा यानी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जो इंडिया हाउस है वो इंडिया हाउस किस शहर में स्थित है, यानी किस देश में स्थित है इंडिया हाउस। ठीक है, आपके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि शिक्षा जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया हाउस जो है वो आपका किस देश में स्थित है। इन दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि राजस्थान की जो स्थापना हुई थी, राजस्थान राज्य की, वो स्थापना कब हुई थी और उसका राजधानी क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हम लोग कल मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अगर आप एलबी का एग्जाम अभी दे रहे हैं या आप एनटीपीसी का एग्जाम दीजिएगा या ग्रुप डी का एग्जाम दीजिएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए मेरे साथ।